सुबह सुबह शर्मा जी और वर्मा जी के बीच अखबार की खबरों को लेकर आज फिर वही बहस छिड़ गई, जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला हमेशा जाग जाता है। अरे लिख कर रख लो, सोने का भाव बढ़ेगा, सोने का भाव गिरेगा, चांदी बढ़ेगी। बिल्कुल गलत। चांदी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पीतल के भाव बिकेगी जनाब। हाँ, जैसे आपके फूफा जी सुनार ठहरे। देखिए शर्मा जी, फूफा जी तक मत जाना, ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों? कल आप नहीं बोल रहे थे कि मेरे चाचा की पान की दुकान है, जब बहस छिड़ी की पान खाना सही है या गलत, तब तो आप बड़ा कल भाषण दे रहे थे। मैंने बोल दिया तो? मम्मी या दादाजी सुबह सुबह वर्मा अंकल से क्यों लड़ाई करते हैं? पूरे मोहल्ले की नींद खराब करके रख दी है। क्या करे बेटा, तुम्हारे दादाजी की वर्मा अंकल से बहस सुबह की चाय की तरह हो गई है। अगर बहस नहीं करेंगे तो इनका पूरा दिन सुकून से कैसे बीतेगा। बाबूजी को भी पता नहीं सोने चांदी के भाव गिरने और बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। घर में एक सोने या चांदी का जेवर तो कोई खरीद कर लाते नहीं है, भाव जानने की पता नहीं क्या पड़ी रहती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये दोनों रोजाना लड़ते क्यों है। पता नहीं इन दोनों की लड़ाई का अंत कब होगा। सच में कौन से साल में ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म करेंगे, पता नहीं कब वो साल आएगा। इतने सालों से तो लड़ी रहे। मम्मी, साल से याद आया, 2 दिन बाद तो नया साल है ना। मम्मी, इस बार हम कोई पार्टी करते हैं, क्या पता न्यू ईयर की पार्टी में दादाजी और वर्मा अंकल जी की लड़ाई खत्म हो जाए और वो दोनों दोस्त बन जाए। आइडिया तो अच्छा है सोनू बेटा, पर न्यू ईयर की पार्टी होगी कहाँ? मोहल्ले में? मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। काफी समय से हम सब ने मिलकर एक साथ कुछ पार्टी वगैरह की भी नहीं है। नए साल के मौके पर हम सब मोहल्ले वाले मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। सब मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा ना। नीलम आंटी राहुल का है, मैं उसे भी पार्टी के बारे में बता देता हूँ, हम सब मिलकर प्लान कर लेंगे। राहुल अपने पापा के साथ मार्केट गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। एक काम करते हैं, आज रात सब मिलकर पार्टी की पूरी प्लानिंग करते हैं। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस में रहने वाली रेखा आ जाती है। रेखा थोड़ी कंजूस थी, इसी वजह से वो पार्टी वगैरह से दूर रहती थी। मम्मी, रेखा आंटी भी आ गई है, इन्हें भी पार्टी के बारे में बता देते हैं। कौन सी पार्टी? वो रेखा, हम सब सोच रहे हैं कि इस बार हम सब मोहल्ले वाले मिलकर नए साल पर न्यू ईयर पार्टी रखते हैं। वैसे भी हम कुछ करते नहीं, अब सब मोहल्ले वाले मिलकर करेंगे तो खूब मजा आएगा। हम रात को इसी बात को करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मुफ्त की पार्टी है या खर्चे वाली? रेखा, अब पार्टी करेंगे तो खर्चा तो आएगा ही, वो सब हम मिलकर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये तो सोचें कि करना क्या है। नहीं, वो ऐसा है ना कि मुझे तो अपनी मम्मी के घर जाना है। बच्चों के नए साल की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए मैं तो मम्मी के घर चली जाऊंगी। तो मेरी तो तुम ना ही समझो, मैं पार्टी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मम्मी, रेखा आंटी जानबूझकर ऐसे कह रही हैं। आप देखना, जब पार्टी की पूरी तैयारी हो जाएगी ना, तो पार्टी शुरू होने के समय आ जाएंगी और बहाना कर देंगी कि ये लोग गए ही नहीं। ये हर बार ऐसे ही करती हैं। चुप। रात के समय कविता और नीलम ने सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, जिसमें शर्मा जी और वर्मा जी भी शामिल थे। अब जब वो दोनों एक साथ बैठे हो तो बहस तो होनी ही थी। खाने में आलू गोभी की सब्जी जरूर रखवाई जाएगी। अगर आलू गोभी की सब्जी बनेगी तो मेरी पसंद की कढ़ी भी बनेगी। कैसी बात कर रहे हो वर्मा जी, नए साल की पार्टी में कढ़ी कौन खाता है? गोभी आलू भी कोई नहीं खाता शर्मा जी। इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी हो पाएगी, क्योंकि पापा और वर्मा अंकल तो एक दूसरे के साथ 2 सेकंड भी खड़े नहीं रह पाते। तो 2 घंटे की नए साल की पार्टी में भला कहाँ एक साथ खड़े होने वाले? सही कहा नीरज, ये दोनों लड़ते रहेंगे तो हमारा नया साल इन दोनों की लड़ाई से ही शुरू होगा। कौशल्या जी, आपको भी अपने पति को थोड़ा समझाना चाहिए। जरूरी नहीं है कढ़ी बनानी। ऐसे तो गोभी आलू भी कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि नया साल है तो जरूरी बनने। मैं नहीं, आप अपने पति को समझाओ आशा जी। लो, हो गई नए साल की पार्टी, अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। सानी यार, हमें नहीं लगता कि हम मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर पाएंगे। यहाँ तो तेरे और मेरे दादा दादी की लड़ाई खत्म नहीं होती। अब क्या करें? मम्मी जल्दी बताओ, हमें भी बैलून और डेकोरेशन का सामान लेने के लिए जाना है। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, पार्टी जरूर होगी। लिस्ट बनाते हैं, इन्हें लड़ने दे। मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कविता और नीलम खाने की लिस्ट बना रही थी। कविता, गाजर का हलवा भी रख लेते हैं, ठंडे गाजर के हलवे के बिना पार्टी अधूरी रह जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और न्यू ईयर के लिए केक मैंने ऑर्डर कर दिया है। कविता, तेरे पैसे ज्यादा लग गए, सुन थोड़े मैं और दे देती हूँ। पागल है क्या? नया साल बार बार थोड़ी आता है, एक ही बार तो आता है। और फिर मोहल्ले में सबके साथ मिलकर अगर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पैसे हो भी गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पार्टी अच्छे से होनी चाहिए। चल, अब हम भी तैयार हो जाते हैं, पार्टी का टाइम हो रहा है। ठीक है, चल पार्टी में मिलते हैं।
सब लोग न्यू ईयर की पार्टी के लिए तैयार होते हैं और सब एक साथ मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं। उस दिन आपसी लड़ाई भूलकर शर्मा जी और वर्मा जी दोनों पक्के दोस्त एक साथ डांस कर रहे थे। कविता और नीलम का मकसद सिर्फ इतना था कि नए साल का स्वागत खुशियों के साथ हो, एक दूसरे के लिए मन में कोई भेदभाव ना हो, प्यार ही प्यार हो, और वही ढाल मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी में दिखाई दे रहा था। ये तो सिर्फ कविता और नीलम की चाल थी शर्मा जी और वर्मा जी की लड़ाई को खत्म करने की। तभी रेखा और उसका पति अपने साथ आ जाते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, रेखा आंटी कहीं नहीं जाने वाली, वो सिर्फ पार्टी के पैसे बचा रही थी। वो क्या है ना, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए सोचा क्यों ना मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी में ही आ जाए। वो सुनो जी, पार्टी के पैसे, कैसी बातें कर रही हो रेखा, कोई पैसों की जरूरत नहीं है, चलो पार्टी को एंजॉय करो। घड़ी में जैसे ही 11:59 हुए, सबकी निगाहें घड़ी पर टिक गई। 10, 9, 8, 7, और जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा मोहल्ला हैप्पी न्यू ईयर के शोर से गूंज उठा। आतिशबाजी शुरू हो गई। इस न्यू ईयर पार्टी ने मोहल्ले के हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाया कि खुशियां साझा करने से बढ़ती हैं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और हर दिल में नए साल की उम्मीदें झूम रही थी। इन सब में शर्मा जी और वर्मा जी भी पीछे नहीं थे। वे दोनों भी आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे थे और नए साल की बधाई दे रहे थे।